क्या बहू, तुम बिना घूंघट किए बाहर से चली आ रही हो? मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है तुम्हें। हमारे खानदान में बहुएं बिना घूंघट बाहर नहीं निकलती। कितनी बार समझाया है तुम्हें, पर तुमने तो सास की बात ना मानने की कसम खा रखी है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं कि ससुराल में कैसे रहना है? मीरा के घर में आते ही सास देविका जी ने हमेशा की तरह तानों की बौछार करनी शुरू कर दी। मीरा की शादी 6 महीने पहले ही विवेक से हुई है। उसके ससुराल में सास ससुर, एक छोटी ननद और उसके पति विवेक ही थे। छोटा सा परिवार था। ससुराल में मीरा के लिए बहू वाले सारे नियम लागू थे। सास तेज स्वभाव महिला थी। घर में उन्हीं का शासन चलता था। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी मीरा को सौंपकर उन्होंने घर के काम से मुक्ति पा ली थी। मीरा ससुराल के माहौल में रचने बसने की पूरी कोशिश करती थी। घर की सारी जिम्मेदारी भी बखूबी संभालती थी, पर फिर भी कुछ गलती हो जाए तो सास ताने देना शुरू कर देती थी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं, कोई संस्कार नहीं दिए। बात बात पर मायके वालों का अपमान करती थी। मीरा अपने संस्कारों की वजह से चुप रहती थी और कोशिश करती थी कि उन्हें शिकायत का कोई मौका ना दे, ताकि उसकी माँ के संस्कारों पर देविका जी ताने ना मार सके। मीरा 2 दिन पहले मायके गई थी रुकने के लिए। आज जब विवेक उसे लेने गया था तो पता चला कि मीरा अपनी मौसी के यहाँ गई थी, जो थोड़ी ही दूर पर रहती थी। विवेक वहीं पर रुककर उसका इंतजार कर रहा था कि तभी देविका जी का फोन आ गया। विवेक उन्हें बताता है कि मीरा अपनी मौसी के यहाँ गई है। उसके वापस आते ही हम दोनों घर के लिए निकलेंगे। ये सुनकर देविका जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया कि बिना उनकी इजाज़त के वह किसी रिश्तेदार के यहाँ कैसे चली गई। फोन पर विवेक से न जाने क्या बात हुई। विवेक मीरा को लेने उसकी मौसी के घर पहुंच गया। वो बहुत गुस्से में था। वहां जाकर वो मीरा को भला बुरा कहने लगा और बिना बताए मौसी के यहाँ आने के लिए डांटने लगा और तुरंत ही वहाँ से चलने को कहा। वहाँ उसको अचानक इस तरह आया देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। सबने उसे समझाने की कोशिश की तो उनको भी अपशब्द कहने लगा। बेचारी मीरा की शर्म और अपमान के कारण आंसू नहीं रुक रहे थे। विवेक उसे लेकर सीधे अपने घर आ गया था। विवेक के व्यवहार से दुखी मीरा रोते हुए कब घर आ गई थी उसे पता ही नहीं चल पाया था। उस पर घर में कदम रखते ही देविका जी ने उसे फटकारना शुरू कर दिया। तुम बिना घूंघट चली आ रही हो, एक तो बिना बताए अपने रिश्तेदार के यहाँ चली गई। यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें? मीरा, जो विवेक के बर्ताव से पहले ही बहुत दुखी थी, आते ही सास के ताने सुनकर उसका सब्र का बांध टूट गया। वह बड़ी विनम्रता के साथ बोली, मम्मी जी, मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और ससुराल में कैसे रहना है आप सिखा ही रही है, पर मुझे लगता है कि कुछ संस्कार आपको अपने बेटे को भी देने चाहिए थे कि दामाद होकर ससुराल में किसी के यहाँ बिन बुलाए ना पहुँच जाए। और किसी का अपमान करने का अधिकार तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संस्कारों की ज़रूरत सिर्फ बहू को ही नहीं होती है। विवेक ने मीरा से कहा, तुम माँ से बदतमीजी कर रही हो मीरा। मैं माँ से बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, बल्कि उन्हें बता रही हूँ कि जिन संस्कारों की उम्मीद वे अपनी बहू से करती है उनके बेटे में भी होने चाहिए। बहू को कैसे रहना चाहिए ये बात तो मम्मी जी हमेशा बताती है, पर दामाद को ससुराल में कैसा व्यवहार करना चाहिए ये बात शायद आपको बताना भूल गई। मीरा से ऐसे जवाब की उम्मीद दोनों को न थी। उसका जवाब सुन और उसका क्रोध देख दोनों ने शांत रहना ही उचित समझा। देविका जी ऐसा दोबारा ना होने का आश्वासन दे अपने कमरे में चली गई।